सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इसी को। हम बिहार एसएससी इंटर लेवल इसका क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था इंटर लेवल का बिहार एसएससी, उसी का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक का, यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है, तो हम टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लाए हैं। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो मैथ्स का यहाँ पे जो आपको टाइप करवाया जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्योंकि पहले जिस टाइप का आया है उसी टाइप का आएगा। मैथ्स का जिस टाइप का क्वेश्चन आया है उसी टाइप का आएगा क्वेश्चन। जीके जिस टाइप आया है उसी टाइप का क्वेश्चन आगे आने वाला है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम 75 क्वेश्चन करवाने वाले हैं आपको टोटल, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के 75 प्लस क्वेश्चन आते हैं। 75 से 78 इतना क्वेश्चन के आसपास आता है मैथ्स और रीजनिंग का। जीके हम थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में बता दिए थे, तो जीके हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम केवल मैथ्स और रीजनिंग करेंगे। मैथ्स में भी मैंने लगभग 35 क्वेश्चन पिछले वीडियो में करवा चुका है। यहाँ तक देख सकते हैं 110 तक मैंने करवा दिया है। इससे आगे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं 111 से लेकर 150 तक। वीडियो ये सीरीज़ मेरा अगर कंटिन्यू करते तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आगे। आप खुद देख लीजिए, एक वीडियो देख कर देखिए और फिर आपको खुद फील होगा। ये क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे ये 38 और ये 96। देखिए दोनों नंबर बड़ा है। विकास भाई साउंड थोड़ा तो कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो पे। यहाँ पे देखिए 38 और यहाँ पे 96, तो ये 20 का ये बड़ा नंबर है। कैसे बनेगा? या तो दोनों के मल्टीप्लाई करके और या तो स्क्वायर करके। तो अगर हम देखिए, जब भी छोटा नंबर से बड़ा नंबर बनाना रहता है तो या तो मल्टीप्लाई करना होता है या तो स्क्वायर करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 8 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 में 6 से गुना करेंगे 48, मतलब यूनिट डिजिट 8। क्या 8 है? नहीं है, तो ये गुना नहीं होगा। स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये कितना है? 40 के आसपास। 40 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1600, और ये तो 100 है, तो स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा। उनको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे क्या होगा। इसको इससे गुना करके फिर इसको हाफ करके गुना करके, सारा कुछ बहुत सारा तरीका है। तो सारा कुछ करते रहिए, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे हैं कि देखिए दिमाग कैसे लगाना है। यहाँ पे 38 है और यहाँ पे क्या दिख रहा है? 19। यहाँ पे देखिए 64 है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? 32। मतलब क्या किया? समझ में आया? 38 का आधा 19 और 96 को 4 से भाग करके 24। देखिए इसमें 2 से भाग किया है, 38 में 2 से भाग करेंगे तो 19, इसमें 2 से भाग किया है और इसमें 4 से भाग किया है। 96 में 4 से गुना भाग करेंगे तो 24। फिर देखिए इसमें 2 से भाग किया है, तो इसमें 2 से भाग करेंगे तो 32 और इसमें 4 से भाग करेंगे तो 17। और देखिए फिर ऐसे 48 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 24, और 56 में 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 14। तो 24 14 हमारा क्या होगा? आंसर। ये देख सकते हैं आंसर है। तो कितना लॉजिकल क्वेश्चन था। और इस टाइप का सेम क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में तो क्या कीजिएगा? अगर वीडियो देखे रहिएगा तो एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है किसी भी एग्जाम में। अब देखिए इसका इससे वही संबंध है जो इसका इससे, तो इसका कहीं संबंध होगा। देखिए इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, तो इसका किससे संबंध होगा? देखिए फिर से देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए ये देखिए क्या क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ये सब लेंदी है। अगर आप पहले से नहीं पढ़ के गए तो वहाँ पे फंस जाइएगा। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे ये 14 19 कैसे बना? ओहो 9 8 17। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको कुछ दिखा। ये 3 नंबर को जोड़िए तो कितना आता है? 7 3 10 4 14, तो ये 14। फिर इस 3 नंबर को जोड़िए तो 8 2 10 9 19, तो यहाँ पे क्या है? 19। देख रहे हैं कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। फिर यहाँ देखिए 3 3 को ऐड किया, फिर इस तीनों को ऐड करेंगे तो 3 2 5 9 14, तो यहाँ 14 है। फिर इस तीनों को ऐड कीजिए, 8 4 12 6 18, यहाँ 18 है। फिर इसमें देखिए इस तीनों को ऐड करेंगे तो 7 5 12 1 13, और इस तीनों को ऐड करेंगे तो 9 6 9 15 4 19, तो 13 19 इसका आंसर होगा। कहाँ गया? 13 19 इसका आंसर, ऑप्शन 3। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है और कितना लॉजिकल क्वेश्चन सब है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है? देखिए यहाँ देखिए एक कलर, एक ये भरा हुआ है, एक खाली है।
देखिए ये भरा हुआ है, ये खाली है, देखिए ये भरा हुआ है, ये खाली है, लेकिन इसमें ये भी खाली है, ये भी खाली, मतलब ये आंसर होगा। देखिए ये भरा है, ये खाली, इसमें ये भरा है, ये खाली, इसमें भी ये भरा है, ये खाली, सब में एक भरा एक खाली है, लेकिन इसमें दोनों खाली है, मतलब यही आंसर होगा ऑप्शन 2। आगे देखिए, किस आकृति का तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली से। देखिए इससे यह बना है तो इससे क्या बनेगा, ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे यह बना है तो इससे क्या बनेगा, तो देखिए ये हाफ है तो ये फुल होगा। देखिए इसी का ये पूरा है ना, तो अगर ये हाफ है तो इसका फुल क्या होगा, इसका फुल होगा ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे। देखिए ये हाफ तो ये फुल, तो ये हाफ तो ये फुल, यही फुल है ना इसका। तो देखते हैं इस टाइप का। देखिए ये भी अंदर होना चाहिए, ये भी अंदर होना चाहिए। देखिए ये अंदर है तो ये बाहर है, ये तो बाहर हो गया। अरे इसका देखिए यहाँ से यही है ना, इसका ये हाफ, देखिए ये हाफ तो ये हाफ और ये हाफ, ये फुल है तो ये हाफ तो इसका फुल यही होगा ना। तो देखिए ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, लेकिन ये तो अंदर है लेकिन ये बाहर निकला हुआ है, देख रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए, देखिए ये भी अंदर है, अंदर तो ठीक है, लेकिन ये बाहर है, बाहर वाला होगा, नहीं होगा। देखिए ये अंदर, ये अंदर, ये भी अंदर, ये भी अंदर, ये दोनों हो सकता है। अब देखिए इस दोनों में से क्या होगा। अब देखिए इसको मिटाते हैं थोड़ा, आ जाइए। देखिए हुआ क्या है, ये देखिए ये वाला फिगर है ना, ये वाला फिगर, इसको इसको ऐसे घुमा दिया गया, ऐसे। देखिए ये वाला है ना, ये वाला, ये वाला, इसको ऐसे घुमाकर, इसको ऐसे घुमाकर क्या किया गया है, इसको ऐसे सीधा किया गया है, इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे बाएं की तरफ। इसको बोला, देखिए ऐसा है ना, बोला है कि इसको घूमो, तुम घूमो, इसको घुमाकर ऐसे लाया है, यानी इसको घुमाकर ऐसे कर दिया है, मतलब इसको घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया। देखिए घड़ी है ना, तो घड़ी इधर चलता है, लेकिन इसको इधर घुमाया, इसको इधर घुमाकर सीधा कर दिया है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इसको भी अगर घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो ये क्या जाएगा, ये इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये सादा वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। ये वाला इसको घुमाएंगे तो कैसे घूमेगा, ये वाला इसको ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे 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 घूम जाएगा ये वाला, और ये सादा वाला ये नीचे रह जाएगा, और जो ये रंगीन वाला है ये ऊपर चला जाएगा। तो सादा वाला नीचे, रंगीन वाला ऊपर, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। समझ में आया। ये क्वेश्चन का लेवल इतना आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है सब। समझ में आया। यहाँ क्या हुआ, देखिए इसको इधर घुमाकर नीचे कर दिया गया, इसको घुमाकर नीचे कर दिया, तो इसको देखिए ये ऐसे समझिए, ये सादा वाला नीचे है ना, तो ये सादा वाला नीचे होगा, सादा वाला नीचे का यही है ना, रंगीन वाला ऊपर है ना, तो रंगीन वाला ऊपर होगा, रंगीन वाला ऊपर यही है ना, तो यही होगा। यहाँ तो रंगीन वाला नीचे है, सादा नीचे है, तो सादा नीचे होगा, सादा नीचे यहाँ है, यही आंसर। इसको काट देंगे। चलिए आ जाइए, झुकते झुकते गर्दन दर्द करने लगा। आते हैं, सैली के पास डेविड से 1/3 अधिक है और डेविड के पास फ्रांसिस से 1/3 अधिक है। एक है सैली, एक है डेविड और एक है फ्रांसिस। सैली के पास डेविड से 1/3 अधिक है और डेविड के पास फ्रांसिस से 1 अधिक। हम लास्ट से शुरू करते हैं। डेविड के पास फ्रांसिस से 1/3 अधिक है। देखिए अगर इसके पास 3 होगा, 1/3 बोल रहा है ना, इसीलिए 3 माने। डेविड के पास फ्रांसिस से 1/3 अधिक है। अगर फ्रांसिस के पास 3 होगा तो इसके पास क्या है, इससे 1/3 अधिक है, मतलब 3 का 1/3। 3 का 1/3 कितना होता है, 1, यानी 3 से 1/3 अधिक है, मतलब इसके पास 3 से 1 एक्स्ट्रा होगा, मतलब इसके पास 4 होगा। समझ में आया। डेविड के पास फ्रांसिस से 1/3 अधिक है, तो अगर फ्रांसिस के पास 3 होगा तो डेविड के पास इससे 1/3 अधिक है, तो 3 का 1/3 कितना होता है, 3 का 1/3 1 होता है, तो 1 अधिक 4 होगा इसका। देखिए सैली के पास डेविड से 1/3 अधिक है, सैली के पास इस डेविड से 1/3 अधिक है, तो 4 का हम 1/3 करेंगे। 4 का हम 1/3 कितना करेंगे तो कितना होगा, 4/3, यानी इसके पास इससे 4/3 अधिक है, यानी इसके पास 4 तो है ही है और इससे 4/3 अधिक है। समझ में आया। देखिए डेविड के पास फ्रांसिस से 1/3 अधिक है, मतलब इसके पास 3 तो है ही है, 3 से 1 ज़्यादा है, मतलब 4 है। और सैली के पास डेविड से 1/3 अधिक है, तो इसके पास 4 तो है ही है और 4 से 1/3 अधिक, मतलब 4 का 1/3 4/3 यानी 4/3 अधिक है, तो इसको
जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 चौका 12 4, 16/3। इसको मिटा देते हैं, ये 16/3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। हाँ, अब हम इसको बटा को हटाते हैं। बटा को हटाने के लिए क्या करना होगा, सब में 3 से गुना, तो सब में 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, और ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9। सब में 3 से गुना कर दिया क्योंकि नीचे 3 था। अब देखिए सबके, लाइट क्यों कट गया, सबके मिलाकर कुल 111 है, सबके मिलाकर कुल 111 है। तो इसका 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 तीनों को मिलाकर 111 है। तो देखिए इसको हम जोड़ते हैं, 6 2 8 और 8 9 17 के साथ में 1 3, सबके मिलाकर कितना है 37, और 37 का मान कितना दिया 111। तो एक का मान कितना होगा, काटेंगे तो 3। तो फ्रांसिस के पास कितने हैं, तो फ्रांसिस के पास कितना है 9, 9 का मान कितना होगा 9 गुने 3 मतलब 27। ऑप्शन 1, देखिए ऑप्शन 1 सैली के पास डेविड से। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था, अगर थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं तो, थोड़ा भी रेशियो अगर पढ़े हैं चैप्टर तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा पुनर्व्यवस्थित करने पे अंग्रेजी का एक शब्द बन जाएगा, इसके लिए इंग्लिश से स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए इसको मैच करेंगे तो कुछ नहीं बनना है, देखिए ना, ध्यान से देखिएगा, बनाइएगा तो कुछ बनेगा नहीं। देखिए इसका ये होता है, ये देखिएगा तो बन जाएगा। दिखाते हैं हम क्या बना, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, टेक्नो, इसका टॉनिक बनेगा। देखिए TONIC, टॉनिक, टॉनिक होता है ना पीने वाला। देखिए TONIC से टॉनिक बन जाएगा। 3 आंसर है। बाकी हम इससे कुछ भी बनाएं तो नहीं बनेगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो पहले अटैम्प्ट में इसको नहीं बनाना है, पहले अटैम्प्ट में हमको इसको छोड़ना है, फिर बाद में आएंगे। टाइम बचा रहेगा तो बाद में आएंगे, फिर मैच कर करके देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने में 2 से 3 मिनट लग सकता है, और जिसका इंग्लिश वीक होगा उससे बनेगा भी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन से बचना है। देखिए यदि ABCDEF को ऐसे लिखा जाता है, देखिए ABCDEF कैसे लिखा जाता है, 4 3 2, देखिए 4 3 2, फिर 4 3 2, फिर 4 3 2। तो सीख के अक्षर के मानों का योग कितना होगा, देखिए क्या हो रहा है, ABCDEF आगे लिख देते हैं, GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए 4 3 2, 4 3 2 आगे आगे देखिए, मतलब 4 3 2, 4 3 2, फिर क्या होगा 4 3 2, फिर 4 3 2, फिर 4 3 2, फिर 4 3 2, 4 3 2, 4 3 2, 4 3, यही करना था ना। ABCDEF इत्यादि के मान 4 3 2, 4 3 2, 4 3 2। देखिए 4 3 2, 4 3 2। तो सीख के अक्षर के मानों का योग कितना होगा, सीख मतलब एस ढूंढिए, एस का है, एस का कितना है, एस का 4 है, तो एस का 4, एस का यानी हम सीधा डायरेक्ट लिखते हैं, एस का 4। आई का कितना है, देखिए आई का कितना है 2, आई का 2। सी का कितना है, सी का 2, सी का 2। और के का कितना है, के का 3, यानी के का 3। सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 2 5 2 7 4 11 आंसर ऑप्शन 1। समझ में आया, कितना अच्छा क्वेश्चन था। आ जाते हैं यहाँ मैथ्स का। देखिए 15 के पावर 15 बराबर 15 के पावर 2.5 गुने 15 के पावर x। आप बच्चा में पढ़े होइएगा कि जब बेस सेम होता है तो गुना में पावर जुड़ जाता है। कौन है, कौन है, जब बेस सेम होता है तो गुना में पावर जुड़ जाता है। तो 15 के पावर 11 तो गुना में पावर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 के पावर, देखिए दोनों का बेस सेम है तो गुना में गुना है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी 2.5 प्लस x। तो देखिए 15 के पावर 11 और 15 के पावर 2.5 प्लस x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरे कौन है, विकास भाई, विकास भाई देखिए तो कौन है। देखिए 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, यहाँ 11 है, यहाँ 2.5 प्लस x है, कितना हो जाएगा। जब बेस सेम हो तो पावर भी सेम होता है।
क्या? हाँ बताइए। अब भी? क्यों? ओ तो बताया नहीं कि जाना है। ठीक है, नंबर है इनके पास? बिकॉज नंबर है, ठीक है तो चलिए। देखिए एक दोस्त जा रहे हैं कोई अभी। यहाँ 20 सेम होता है तो पावर क्या होता है? पावर भी सेम होता है, हाँ? यानी 15 के पावर 11 है तो यहाँ बराबर का साइन है। 15 यहाँ है, 15 यहाँ है और यहाँ बराबर है, तो ये दोनों तभी बराबर होगा। देखिए अगर 15 के, और यहाँ भी 15 है, तो यहाँ अगर 4 होगा, यहाँ 4 होगा, तभी ना ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ देखिए 15 के पावर 11 है और यहाँ 15 के पावर 2.5 प्लस 6 है, तो ये दोनों बराबर है। तो ऊपर वाला बराबर होगा तभी ना बराबर होगा, तो इसको बराबर कर देते हैं। तो 11 बराबर 2.5 प्लस एक्स, सिक्स बराबर क्या होगा? 11 माइनस 2.5, यानी 11 में से 2.5 कटेगा तो कितना बचेगा? 8.5। 8 के साथ 7 दून और अरे सही है ना क्वेश्चन? अरे 15 था, 15 के पावर 15 था ना। 15 के पावर 15 था, वो आ गए तो इसके कारण में भी 15 के पावर 15 था ना, तो यहाँ 15 के पावर यहाँ भी 15 होगा। तो 15 में से 2.5 गया तो कितना बचेगा? 12.5। 4 ऑप्शन 12.5 आंसर। बहुत आसान था, बस दोनों को जोड़ना था। 15 15 यहाँ है, बेस सेम होता है तो गुना में पावर जुड़ जाता है, मतलब 2.5 प्लस एक्स हो जाएगा। और ये भी इतना और ये भी इतना, तो दोनों को बराबर कर देंगे। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 5 5 5 5 4 5, यहाँ 3 5 और गुने 5 बराबर x गुने 5 5 5 गुने 5। अब देखिए x का मान निकालना है। x को इधर छोड़ देंगे, ये गुना में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। अरे इक्वेशन सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करने तो आता होगा। देखिए 5 5 5 5 तो 5 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 गुने 5 5 गुने 5 5 बराबर x गुने 5 5 5 गुने 5। तो x का मान निकालना, तो x को इधर रहने देंगे, गुना में तो इसको भाग में आ जाएगा ना। 5 5 5 गुने 5, देखिए 5 5 5 से 5 5 5 कट गया। 5 से कितने बार में कटेगा? 11 बार में। क्या आंसर आ गया? 5 5 5 5 गुने 11 बराबर। अब देखिए आपको हम एक चीज़ सिखाते हैं, 11 से शॉर्टकट में गुना कैसे करते हैं। जैसे 2 3 4 है, इसको हमको 11 से गुना करना है, तो इसका शॉर्टकट तरीका पता है? देखिए क्या होता है। ये पहला नंबर है, ये लिख दीजिए 4 का 4, पहला नंबर लिख दिए। अब क्या करेंगे? अब जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? देखिए पहला नंबर को दूसरे से जोड़ेंगे, 4 3 7, फिर दूसरे को तीसरे से जोड़ेंगे, 3 2 5, फिर जो लास्ट में बच गया है उसको लिख देंगे। देखिए पहला नंबर जो है इसको लिख देंगे, लास्ट में जो नंबर रहता है उसको लिख देना रहता है, और बीच में जोड़ देना रहता है। 4 3 7 और 3 2 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 4 9 3, 3 है तो 3 का इसमें कोई 11 से गुना करना है। तो देखिए 3 है तो 3 का 3 तो होगा ही। अब क्या करेंगे? 3 में 9 जोड़ेंगे, तो 3 9 कितना होता है? 12, 12 के 2 हाथ में 1, फिर इसको इससे जोड़ेंगे, 9 4 13, 13 और 1 14, 14 का 4 हाथ में 1, फिर 4 6 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हाथ में 1, लास्ट में क्या बचा? 6, तो 6 का 6 और हाथ में 1 था तो 7, यानी 71 423 हो गया गुना करेंगे। समझ में आया? ऐसे ही हम जब भी यूज होगा तो हम ये फिर से बता देंगे। आ जाते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। अब 11 से गुना करना है 11 से, तो कैसे करेंगे? देखिए 5 है तो 5 का 5 लिख देंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0 हाथ में 1, फिर 5 में 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 1, 11 का 1 हाथ में 1, फिर 5 5 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हाथ में 1, और लास्ट में जो 5 है तो इस 5 को 1 के साथ जोड़ देंगे, 5 1 6, यानी 61 105 आंसर होगा। देखिए 61 105 है ना, ऑप्शन 3 सिंपल था। अब देखिए यदि a बराबर इतना है तो देखिए a बराबर कितना हो जाएगा? -2 गुने -3, तो माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस, और 2 3 6, मतलब a का मान कितना आया? 6।
बी बराबर कितना है √36। तो बी बराबर कितना होगा 6। तो क्या बोल रहा है, लेकिन ए भी 6 आया, बी भी 6 आया, तो ए बराबर भी ऑप्शन 1। सिंपल था। अब आगे देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन का, ये भी सिंपल ही है। देखिए 1 + 15 + 151 गुने 2 + 36 बराबर x। गुना ही तो करना है। देखिए 15 1 16, और इसमें 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 7 15 1 16, यानी इस तीनों को जोड़े तो कितना आया 167, और गुने 2 + 36। इसको गुना करते 2 7 14 के 4 हाथ में 1, 16 दूना 32 1 33। देखते जाइए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं। यहाँ पे जोड़े कैसे, देखिए 15 1 16, इसी के नीचे 16 डालकर जोड़ लिए। गुना कैसे किए 2 7 14 के 4 हाथ में 1, और देखिए डायरेक्ट दोनों को इससे गुना कर दिए। 2 में 16 से गुना करेंगे तो 32 और 1 33। फास्ट ऐसे ही होता है ना कैलकुलेशन। ऐसा नहीं कि 2 6 12 के 2 फिर 2 इकाई 2, ऐसा नहीं, डायरेक्ट जितना लंबा संख्या से आप गुना कर सकते हैं कीजिए। और +36 है तो +36 नीचे लिख कर, नीचे रख कर जोड़ने से ना गलती होने की चांसेस कम रहता है। और यहाँ भी हम 36 रख सकते हैं। तो ये जितना टाइम हमको यहाँ, अगर हम 36 यहाँ डालते हैं तो उतना ही टाइम लगेगा, 36 हम यहाँ डालते हैं तो भी उतना ही टाइम लगेगा। तो हम नीचे क्यों नहीं डालेंगे, एग्जाम में पेपर इनफ मिलता है, तो हम ट्राई करेंगे कि 36 को बगल में डालकर नीचे डालकर जोड़ें, क्योंकि गलत होने का चांसेस इससे कम होता है। और एग्जाम में सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे बचना है। 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 3 3 6 1 7 और 1 3 370, 370 इसका आंसर 2। सिंपल था। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 43 20 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुना करना चाहिए। जैसे आपको हम बताते हैं कि 8 या हाँ 8 पूर्ण घन मतलब वैसा संख्या जिसका एग्जैक्ट 3 गुणनखंड हो। 3 नहीं, मतलब जैसे 8 है तो 8 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 3 गुणनखंड हो, ये गलत हो गया। मतलब सेम संख्या 3 बार हो, यानी 2 गुने 2 गुने 2, तो इसी को 8। तो 8 क्या होता है, एक पूर्ण घन संख्या है। 2 गुने 2 गुने 2। तो अगर हम आपको दे दे कि 4, बोले कि 4, अब बोले कि 4 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुना करना होगा। अब 4 को हम किस से गुना करें कि पूर्ण घन बन जाए, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 4 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 दूना 4, गुणनखंड निकाले तो 4 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुने 2, यही होता है ना 4 का गुणनखंड 2 गुने 2। अब क्या है, इसको पूर्ण घन बनाना है। पूर्ण घन बनाना है मतलब इसको 3 का जोड़ा बनाना है। तो देखिए 2 का यहाँ पे 2 जोड़ा है, 1 जोड़ा घट रहा है, तो अगर हम इसको 2 से गुना कर दें तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। मतलब हम इसको 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 एक पूर्ण घन हो जाएगा। तो यह एक छोटा नंबर पे हम आपको करके दिखाएंगे, यही काम हम बड़ा नंबर पे करते हैं। ये हम समझाने का कोशिश किए हैं छोटे नंबर पे। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। देखिए नंबर क्या है 4 3 2 0, इतना फटाका। इसको गुणनखंड करते हैं, डायरेक्ट बड़ा नंबर से करते हैं 4 से। 4 इकाई 4, यहाँ 32 है तो भाग नहीं लगेगा तो 0, 4 8 32 0। फिर 4 से, 4 दूना 8, 2 8 4 7 28 0। फिर क्या 3 से, 3 से क्या 9 से करते डायरेक्ट, 9 से करते हैं, यहाँ जगह कम है, 9 3 27 0। फिर क्या करते हैं 6 से करते हैं, 6 5 30, बराबर किया है ना। अब यहाँ छोटा कर लेते हैं। अब इसको गुणनखंड करते हैं तो 4 मतलब क्या होता है 2 गुने 2, इस 4 मतलब क्या होता है 2 गुने 2, इस 9 मतलब क्या होता है 3 गुने 3, इस 6 मतलब क्या होता है 2 गुने 3, और इस 5 मतलब क्या होता है 5। अरे देखिए इसको कितना हम शॉर्ट में किए हैं। अगर आप करते तो कैसे करते 2 से पहले, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, क्यों करें ऐसे। डायरेक्ट 12 नंबर से करें ना हम, 4 4 9 6 5 से किए हैं, फिर बाद में तोड़ लिए हैं। 4 को 2 गुने 2, फिर 4 को 2 गुने 2, 9 को 3 गुने 3, 6 को 2 गुने 3। तो अब हमको क्या करना है पूर्ण घन बनाना है। पूर्ण घन मतलब 3 3 का जोड़ा लगाना है, 3 3 का जोड़ा। तो देखिए इसका तो 3 का जोड़ा लग गया 2 का, ठीक है। अब देखिए 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है और 1 3 यहाँ है, मतलब 3 का भी जोड़ा लग गया।
जोड़ा नहीं, यहाँ पे ट्रिपल लगाना है। तो 2 का तो 3 बन गया, 3 का भी 3 बन गया। देखिए 2 का, देखिए 2 का, देखिए 2 के साथ क्या है, 2 2 तो है लेकिन 1 2 घट रहा है। 1 2 अगर इसको हम दे दें तो ये भी घन बन जाएगा। देखिए 2 पहले से घन है, 3 पहले से घन है, लेकिन 2 2 ही है। अगर 1 2 इसको दे दें तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। और 5 बेकार अकेले हैं, तो 5 को क्या करना होगा, 2 5 देना होगा। अगर हम इस 5 को भी 2 5 दे दें तो ये भी पूर्ण घन बन जाएगा। घन मतलब 3 3 का जोड़ा लगाना है, 3 3 का जोड़ा लगाना है। तो 2 का 3 का जोड़ा लगा है, 3 का 3 का जोड़ा लगा हुआ है, लेकिन इस 2 में 2 2 है, 1 2 घट रहा है, तो 1 2 से गुना। इस 5 में 2 5 है, 1 5 है, 2 5 घट रहा है, तो अभी इसी को गुना कर देंगे। तो 50 25 दूना 50, 50। समझ में आया? हाँ, गर्दन। अब इसमें एक और टाइप का पूछा जा सकता है, पूछ सकता है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो वर्ग में क्या करना रहता है, 2 2 का जोड़ा लगाना रहता है। इसी में क्वेश्चन रहता है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसका गुणनखंड क्या है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अगर पूर्ण वर्ग रहता है तो देखिए वर्ग में 2 2 होता है, तो 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया। देखिए 2 सिंगल है तो 1 2 से गुना करेंगे, इसका जोड़ा बन जाएगा। 3 सिंगल है तो 1 3 से गुना करेंगे, इसका जोड़ा। 5 सिंगल है, 1 5 से गुना, यानी 5 या 15 दूना 30। अगर हम इसमें 30 से गुना कर दे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, लेकिन 50 से गुना करेंगे तो पूर्ण घन संख्या बनेगा। ये वीडियो लंबा जा रहा है, 26 मिनट का हो गया, और अभी तक मात्र 12 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अभी बहुत करना है। एक व्यक्ति एक लकड़ी के टुकड़े को काटता है जिसका वजन 140 किलो है, 140 किलो है। पहले सप्ताह में वो 1/10 भाग काट कर फेंक देता है। 140 किलो पहले सप्ताह में कितना काटता है, 1/10 काटता है। दूसरे सप्ताह में वह शेष का 2/3 काटता है। तीसरे सप्ताह में वो शेष का 20%, 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 20/100, मतलब 1/5 फेंक देता है। उसके पास शेष लकड़ी के टुकड़े भार में कितना होगा। अब देखिए हम देखिए यहाँ पे क्या है, 10 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो हम 140 को 3 से भाग करेंगे तो क्या भाग होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। 140 का अगर हम 2/3 निकालें तो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 1/10 तो हो जाएगा इसका, 1/5 भी हो जाएगा 140 का, लेकिन क्या 2/3 होगा, तो नहीं होगा। तो नहीं होगा, इसीलिए हम 140 को लेकर सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हम 140 लेकर सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन इतना लेंदी हो जाएगा कि हमसे बनेगा ही नहीं। हम क्या करते हैं, 10 3 और 5 का लौसा ले लेते हैं, तो कितना होगा, 5 3 15, 150। अब हम 140 ना लेकर कितना मानते हैं, 150। 5 3 15, 150 क्यों माने, उससे कम भी मान सकते हैं ना। इसका लौसा निकालेंगे तो कितना होगा, 5 10 3 और 5 का लौसा कितना होगा, 30 होगा ना। 10 3 और 5 का लौसा कितना होगा, 30 होगा। तो हम क्या मानते हैं कि लकड़ी का वजन कितना है, 30 kg है। क्यों माने हैं, क्योंकि नीचे 3 भी है, 5 भी है, 10 भी है, यह सबसे कट जाएगा। तो हम कितना मानते हैं, लकड़ी का वजन 30 kg। देखिए लकड़ी का वजन 30 kg है। अब क्या करता है, पहले सप्ताह में वो 1/10 भाग काट कर फेंक देता है, तो 30 का 1/10 कितना होगा, 3। तो 30 में से 3 काट कर फेंक दिया, 3 काट कर फेंक दिया, ये 3 फेंक दिया, तो कितना बचा, अब 27 बचा। अरे 27 बचा ना। एक लकड़ी है जिसका वजन 140 किलो है, लेकिन 140 हम नहीं माने, हम कितना माने, 30। पहले सप्ताह में वो 1/10 काट कर फेंक देता है, तो 30 का 1/10 कितना होगा, 3। 3 काट कर फेंक दिए, 3 फेंक दिए, तो उसके पास कितना बचा, 27। दूसरे सप्ताह में वो शेष का, शेष मतलब 27 का 2/3 फेंक देता है, तो इसका हम 2/3 निकालेंगे। देखिए 3 9 27 और 9 दूना 18, यानी वो 18 फेंक दिया। 27 था, 27 में से 18 फेंक दिया, तो कितना बचा, 9। तीसरे सप्ताह वह शेष का 20% फेंक देता है, तीसरे सप्ताह वह शेष का 20% फेंक देता है, तो शेष यही है ना, यानी 9 का 20% फेंक देता है। 20% मतलब वह 1/5 फेंक देता है, 1/5 फेंक देता है। तो 1/5 फेंक देता है, तो बचता कितना होगा उसके पास,
अच्छा हम ये भी निकाल देते, देखिए तो 9/5, ये कितना होगा 9/5, इसको भाग करेंगे तो कितना होगा 5 दूना, ये 5 इकाई 5, 5 8 40, 18 आएगा 1.8। तो 20% फेंक देता है, यानी 9 में से 1.8 तो फेंक दिया, 9 में से 1.8 फेंक दिया, तो कितना बचा, ये बचेगा 7.2, यही बचेगा ना। 9 में से क्या बोला है वो, तीसरे सप्ताह वो शेष का 20% फेंक देता है, मतलब 9 का 20%, 9 का 20% मतलब 1.8। तो 9 में से 1.8 फेंक दिया तो बचा कितना, 9 में से 1.8 घटाएंगे तो 7.2 बचा। तो पूछ रहा है कि उसके पास शेष लकड़ी का कितना बचा हुआ है, उसके पास शेष लकड़ी का टुकड़े का भार कितना है, यानी कितना बचा हुआ है 7 पॉइंट। अब कितना बचा है हमारे पास 7.2 बचा है, 7.2 बचा है। अब देखिए हम क्या माने थे कि लकड़ी का वजन 30 किलो है, हाँ लकड़ी का वजन 30 किलो है, लेकिन 30 किलो है तो नहीं, वास्तव में है कितना 140, तो 30 का मान कितना है 140, क्योंकि हम माने थे 30 किलो लेकिन है तो 140 के लिए, 30 का मान कितना है 140 kg, तो एक का मान कितना होगा 140/30। तो हमको निकालना क्या है, पूछ क्या रहा है कि उसके पास शेष लकड़ी का कितना बच गया, कितना बच गया 7.2 बच गया, तो हमको मान कितना निकालना है 7.2 का। तो 7.2 का निकालने के लिए 7.2 से गुना, समझ में आया, 7.2 का निकालने के लिए 7.2 से गुना। अब गुना कर देते हैं, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 72 कितना बार में कटेगा 24 बार में, नहीं 2.4 बार में। अब गुना कर देते हैं, 14 चौका 56 के 6 5, 14 दूना 28, 28 5 33, और एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, मतलब 33.6 इसका आंसर हो जाएगा 4। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन सब बढ़िया बढ़िया है। अब बोलेंगे कि क्या एग्ज़ाम में इतना लंबा बनाएंगे, तो ये लंबा है नहीं, एग्ज़ाम में बनाएंगे यही तरीका यही होगा, लेकिन एग्ज़ाम में हमको क्या करना है शॉर्टकट करना है। एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ कर जाते हैं, पहले से आपको पता होता है, तो एग्ज़ाम में आपके पास इतना क्षमता होगा कि इसी को इतना फटाफट करेंगे कि ये क्वेश्चन 15-20 सेकंड नहीं, यानी 40-50 सेकंड में बन जाएगा। ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर होने वाला है, 40-50 सेकंड तक, 55 सेकंड तक हो जाएगा क्वेश्चन, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो ये सब काम फटाफट होता है। ऐसा नहीं कि जितना हम स्लो आपको बता रहे हैं ऐसे करना है, प्रोसेस यही होगा, लेकिन यही चीज़ फास्ट करना है, हाँ माइंड में कैलकुलेशन करना है, इतना लिखना नहीं है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना हार्ड है, ये परमुटेशन कम्बिनेशन का आ गया। देखिए 3 लोगों की एक समिति है जिसमें 3 पुरुष और 3 महिला है। देखिए 3 लोगों का एक समिति है, 3 लोगों का, ये 3 लोगों की एक समिति 3 पुरुष और 3 महिला से चुनकर बनती है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि 3 पुरुष है, ये 3 पुरुष और 3 महिला और 3 महिला है, इस दोनों को मिलाकर एक 3 लोगों का एक समिति बनता है, 3 लोगों का एक समिति बनता है। 3 लोगों की एक समिति 3 पुरुष और 3 महिला से चुनकर बनती है, 3 पुरुष और 3 महिला, इस 6 आदमी हो गया, 6 में से हम चुनना है और 3 लोगों का एक समिति बनाना है, एक ग्रुप बनाना है जिसमें कि कम से कम 1 महिला हो, और इसमें क्या होना चाहिए 1 महिला होना ही चाहिए, हालांकि महिला के बिना काम नहीं चलेगा, 1 महिला तो होना ही होना चाहिए, कम से कम 1 महिला हो, कम से कम 1 महिला हो, कम से कम 1 होना चाहिए, यानी 2 महिला होगा तो चलेगा, 3 में तीनों महिला होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 1 होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, 3 लोगों को चुनना है। हाँ तो देखिए अगर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ये काम कर सकते हैं कि कम से कम 1 महिला तो चुनना है, 3 महिला में से 1 महिला चुनना है, तो 3 महिला में से 1 महिला चुनना मतलब 3C1, 3 महिला में से 1 महिला चुनना मतलब 3C1। हाँ एक कॉम्बिनेशन का सवाल आ गया, ये सब थोड़ा हायर लेवल का है, 11th की मैथ्स से ऐसा पढ़ना जनरल कंपटीशन से थोड़ा हट कर है। इस टाइप का क्वेश्चन 4-5 था, मैंने पिछले वीडियो में 4 क्वेश्चन करवाया था इस टाइप का ही, पिछले वीडियो में 4 क्वेश्चन था और इसमें 1 क्वेश्चन है। 3 महिला में से 1 महिला चुनना है, तो एक देखिए हम 3 लोगों का ग्रुप बनाएंगे, अगर हम 1 महिला लेंगे तो क्या करना होगा 2 पुरुष लेना होगा, तो अगर 1 महिला लेते हैं तो 2 पुरुष लेना होगा, 2 पुरुष लेना मतलब 3 में से 2 लेना,
इसका क्या हो जाएगा 3C2। या तो ऐसे बना सकते हैं या और प्लस, हाँ, या तो ऐसे बना सकते हैं या और कैसे बना सकते हैं, या देखिए, या तो 3 महिला में से 2 महिला ले लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि कम से कम 1 महिला हो, तो कम से कम 1 महिला होगा तो 1 महिला भी हो सकता है, या तो 2 महिला भी हो सकता है, या तो 3 महिला भी हो सकता है। तो अगर 1 महिला होगा तो 3C1, तो 1 महिला होगा तो 2 पुरुष होगा, तब ना 3 बनेगा। और अगर 2 महिला होगा, 2 महिला मतलब 3C2, अगर 2 महिला होगा तो पुरुष कितना होगा, अगर 2 महिला होगा तो पुरुष 1 होगा, क्योंकि 3 ही लोगों को बनाना है। तो पुरुष कितना होगा, 3 में से 1 होगा। या तीनों के तीनों महिला होगा, मतलब 3 में से तीनों का तीनों महिला होगा। जब 3 का तीनों महिला होगा तो पुरुष कितना होगा, 0, तो गुने 3 में से 0। समझ में आया। या तो 3 1 2 3 यहाँ भी बन रहा है, 2 1 3 यहाँ भी बन रहा है, 3 0। या तो 1 महिला होगा तो 2 पुरुष होगा, 2 महिला होगा 1 पुरुष होगा, 3 महिला होगा तो 0, क्योंकि बोला है कम से कम 1, तो कम से कम 1 मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसी को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए 3C1 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3 में से 1 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 2 गुने 1 है ना, तो फैक्टोरियल 1। ये तो लंबा हो गया। 3C2, फिर इस 3C2 का मतलब है फैक्टोरियल 3 में से 2 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 1 गुने 2 है तो फैक्टोरियल 2। ये तो काफ़ी बड़ा जाएगा। प्लस 3C2 है, 3C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3C2 कैसे सॉल्व किया है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 गुने फैक्टोरियल 2 गुने 3C1 को कैसे सॉल्व किया है, देखिए 3C1 तो 3 है, तो ऊपर फैक्टोरियल 3, इसको ऊपर कर देते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 2 गुने 1 है ना, तो फैक्टोरियल 1 प्लस, अब इसको करना है 3C3 मतलब ऐसे मानिए ना कि 3C3 जब ऊपर नीचे सेम होता है ना तो इसका मान 1 होता है। 3C3 कितना होता है 1, और जब 0 आ जाता है ना 3C0 ये भी कितना होता है 1, तो 1 गुने 1। इसको सॉल्व करें, 3C3 कितना होता है 1, और 3C0 भी कितना होता है 1, कुछ भी रहे, अगर रहे कि 10C10 इसका मान कितना होता है 1, रहे 50C0 इसका भी मान कितना होता है 1। अगर ऊपर नीचे सेम रहे तो 1, अगर नीचे 0 आ जाए तो 1 होता है, तो इसको ऐसे मानिए 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 3 मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 3 मतलब होता है 3 गुने 2 गुने 1, 3 से स्टार्ट करना है उल्टा गिनती। फैक्टोरियल 2 मतलब क्या होता है 2 गुने 1, और फैक्टोरियल 1 मतलब 1 प्लस फैक्टोरियल 3 मतलब 3 गुने 2 गुने 1 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 गुने 1 प्लस फैक्टोरियल 3 मतलब 3 गुने 2 गुने 1 उल्टा गिनती। फैक्टोरियल 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 गुने 1 गुने 3 मतलब 3 गुने 2 गुने 1 फैक्टोरियल 2 मतलब 2 गुने 1 और गुने 1 और प्लस 1 गुने 1 तो होगा ही। देखिए 2 से 2 गया कितना आया आंसर 3 प्लस 2 से 2 गया कितना आंसर आया 3 प्लस 2 से 2 गया कितना आंसर आया, देखिए 2 से 2 गया 2 से 2 गया और यहाँ गुना का चिन्ह है तो 3 दिया कितना आया 9 प्लस 1, तो कितना आया 3 3 6 6 9 9 6 15 1 16 आंसर आता है। 16 तो नहीं है, कहीं गलत हो गया गुना भाग में। 3 का मान 3 2 और 2 गुना 1, 3 2 1 गुना 2 प्लस फैक्टोरियल 3 3 2 1 3 में से 2 गया 1 गुने 3 3 1 3 में से गया 2 1, सही है। 3 प्लस 2 में से 2 गया 3 प्लस 9 3 3 6 9 15, अरे कहीं तो गलत हो रहा है, अरे यहाँ गुना है ना, यहाँ गुना है, वही तो हम भी बोल रहे हैं, कहीं तो छूट रहा है गलत। देखिए ना यहाँ गुना था ना, तो 3 गुने 3 9 प्लस 3 गुने 3 9 और प्लस 1 9 9 18 और 1 19, इसका आंसर क्या होगा 19। देखिए क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो वेट कीजिए, हम एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वीडियो बना देंगे जिसमें हम इस टाइप का सारा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है, 5 क्वेश्चन आता है,
मैथ्स का 25 क्वेश्चन आता है ना, तो 5 क्वेश्चन परमुटेशन कम्बिनेशन से ही आता है इस टाइप का। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना देंगे इस पर। हाँ, ये समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। प्रिस्क्राइब शब्द पर आधारित है। देखिए देखिए प्रेस, PRESS, देखिए PRES, देखिए निम्न शब्द प्रिस्क्राइब शब्द पर आधारित कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है नहीं है, तो देखिए PRESS, देखिए PRES तो है लेकिन एक एस इसमें नहीं है, तो ये चलिए यहाँ देखते हैं। PIECE, देखिए P भी है, PIECE सब मिल गया, ठीक है, तो ये सही है। अब देखिए SPREE, देखिए SPREE, इसमें भी सब मिल गया। SPREE, देखिए SPREE, ये भी हो गया। PRICE, देखिए PRICE, देखिए PRICE, देखिए सब मिल रहा है ना, सब मिल रहा है ना। लेकिन देखिए PRESS मिल रहा है, देखिए PRES तो है लेकिन एक एस घट रहा है, मतलब ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ये दिया ना कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। कौन सा सही प्रतिबिंब का चयन, प्रतिबिंब मतलब ये यहाँ पे देखिए ये बनेगा, तो देखिए कैसे बने, ये कोर यहाँ पे होगा, देखिए ये कोर यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे कोर है नहीं है, ये कोर यहाँ पे, तो ये गलत है। ये कोर यहाँ पे होना चाहिए तभी ना इसका प्रतिबिंब बनेगा, देखिए ये कोर यहाँ पे होना चाहिए, गलत है। देखिए ये कोर यहाँ पे है ना, ये सही है, ये तो उल्टा है। प्रतिबिंब मतलब ऐसा है, तो ये कैसा बनेगा, ये ऐसा, ऐसा बनेगा, तो ये तो उल्टा उल्टा होगा। एक मानक घन में दिखते हुए फलकों पर 1 और 3 लिखा है, 1 के विपरीत फलकों पर अंकों का योग कितना होगा। देखिए 1 और 3 लिखा है, एक का इसका 6 और 4 10। देखिए एक मानक घन वैसा घन होता है ना जिसमें विपरीत, अगर ये 1 है, इधर 6 है तो 1 बनेगा, इधर 1 बनेगा, तब मिलाकर टोटल कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए सम। अगर इधर 6 है एक साइड, तो दूसरे साइड क्या होगा, 1 होगा, तब जाकर 7 बनेगा। अगर इधर 4 है तो इधर कितना होगा, 3 होगा, तब ना 4 और 3 मिलकर कितना बनता है, 7। अगर इधर 5 होगा तो इधर कितना होगा, 2 होगा, तब कितना बनेगा, 7। समझ में आया। तो एक मानक घन वैसा होता है जिसमें ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे वाले को जोड़े तो कितना है, 7 है। तो देखिए एक मानक घन है, तो मानक घन है तो अगर इधर 1 होगा तो उसके उल्टा कितना होगा, 6। तो पूछ रहा है 1 के विपरीत फलों पर अंकों का योग कितना होगा। लिखा कितना है, 1 लिखा है और 3 लिखा है, तो 1 का विपरीत कितना होगा, 6। मानक घन है तो वही तो पूछ रहा है, विपरीत फलक, विपरीत फलक। मानक घन है तो विपरीत फलक और उसको मिलाकर कितना होता है, 7 होता है। तो अगर यह 1 है तो इसका विपरीत कितना होगा, 6, तब ना 7 होगा। अगर ये 3 है तो इसका विपरीत कितना होगा, 4, तब ना 4 और 3 मिलकर कितना होता है, 7। तो पूछ रहा है एक मानक घन है, इसके फलक पे 1 और 3 है, तो इसके विपरीत फलक पर अंकों का योग कितना होगा, तो यही अंकों का योग पूछ रहा है। तो 6 और 4 कितना होगा, 10। काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं। 1 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4, क्यों, क्योंकि मानक घन वैसा घन होता है जिसमें विपरीत जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। तो 6 और 4 10, ये तो आसान है। 49 विद्यार्थियों की कक्षा में x की रैंक 18वीं है, उसकी अंत से रैंक कितनी है। तो आपने पढ़ा होगा सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए इसमें क्या होता है फॉर्मूला, टोटल कुल बराबर दाएं से प्लस बाएं से और -1, या कुल बराबर ऊपर से प्लस नीचे से -1। यहाँ पे ऊपर नीचे है ना, अंत से शुरू से, यानी शुरू से प्लस अंत से -1, ये फार्मूला होता है टोटल बराबर। तो यहाँ पे कुल कितना है, कुल बराबर कुल कितना है 49, शुरू से रैंक कितना है, x की रैंक 18 और प्लस अंत से रैंक पूछ रहा है, तो अंत से रैंक मान लेंगे x और -1। तो इधर देखिए 49 और 18 में से 1 गया 17, और 17 इधर आएगा तो -17 बराबर x। तो 9 में से 7 गया 2 और 4 में से गया 3, यानी x बराबर कितना आ गया, 32।
देखिए 32 आंसर। तो ये तो आसान था। कुल बराबर क्या होता है, दाएं से बाएं से -1, या कुल बराबर क्या होता है, शुरू से प्लस अंत से -1, या कुल बराबर क्या होता है, ऊपर से प्लस नीचे से -1। ऊपर नीचे दाएं बाएं शुरू अंत जो भी हो, दोनों को जोड़ देते हैं और उसमें से 1 घटा देते हैं। टोटल 49 दिया था, ऊपर से रैंक दिया था, नीचे से निकालना था, उसमें से 1 घटा। बोला ये संख्या है, इसमें कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे यदि अंकों को उसके आरोही क्रम में लिखा जाए। देखिए संख्या क्या है, 7 3 4 6 2 8 5, यह एक संख्या है। बोला है कि इसमें कितने संख्या अपना नहीं, बोला है कि अपना कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे यदि उसके आरोही क्रम में लिखा जाए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिख दें। तो इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। दिया था एक नंबर 7 3 4 6 2 8 5। बोला है कि इसको हम स्थान बदल दें। अगर हम इसको हम आरोही क्रम में लिख दें, आरोही क्रम में लिख दिए, बढ़ते क्रम में लिख दिए, तो बोला है कि कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे। तो देखिए कितना अंक स्थान नहीं बदला। देखिए 4 3 पहले यहाँ था, अभी भी 3 यहीं है। 4 पहले यहाँ था, अभी भी 4 यहाँ है। बस हो गया, यानी 2 अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे। देखिए 3 जहाँ था वहीं है, 4 जहाँ था वही है, यानी 2 है इसका आंसर होगा। देखिए 2 अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे। आ जाते हैं 30 में। संख्या इतना में अंकों का क्रम इस तरह से बदला जाता है कि पहला और छठा अंक, देखिए पहला और छठा, दूसरा और सातवां अंक बदल जाते हैं। शेष अंक भी इसी तरह अपना स्थान बदलते हैं। तो पुनर्व्यवस्थित संख्या में दाएं से तीसरा अंक कौन होगा। देखिए एक संख्या है 5 1 0 9 2 3 8 6 7 4। बोल रहा है पहला और आठवां, मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है, ये छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां है। बोला है पहला और आठवां छठवां बदल देता है, मतलब पहला और छठा बदल लेता है। मतलब 5 की जगह पे कौन आ जाता है, 3, और 3 की जगह पे कौन आ जाता है, 5। इसको ऐसे बना लेते हैं, घेर लेते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। इधर इधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, बोला है कि पहला और छठा बदल लेता है, पहला और छठा। तो छठा वाला यहाँ आ गया, पहला यहाँ आ गया। दूसरा और सातवां, मतलब दूसरा ये 1, तो 1 कहाँ जाएगा, 7वां जगह पे यहाँ, और 7वां जगह पे जो 8 है कहाँ जाएगा, यहाँ। और परस्पर बदल लेता है। शेष अंक भी इसी तरह अपना स्थान बदलते हैं। शेष अंक भी इसी तरह, मतलब देखिए 5 यहाँ आया, 1 यहाँ आया, तो 0 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा, और 2 यहाँ आएगा। शेष अंक भी इसी तरह बढ़ता है। 5 यहाँ था, 1 यहाँ था, तो 0 9 2। अब देखिए 3 यहाँ है, 8 यहाँ है, तो 6 7 4 आगे होगा। अब पूछ रहा है दाएं से तीसरा, दायां मतलब इधर, दायां इधर है ना, तो दायां से पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा होगा। दायां से तीसरा कौन है, 0। 0 आंसर, करेक्ट ऑप्शन दो, 0 ही होगा ना। दाएं से तीसरा, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, दाएं से तीसरा 0। तो क्वेश्चन का देख रहे हैं कितना अच्छा लेवल है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, अभी तक 48 मिनट हो गया, और क्वेश्चन बस बना 20। 11 से स्टार्ट किए थे, 30 तक बना, मतलब क्वेश्चन बना 20, और टाइम कितना लगा, 48 मिनट। और अभी हमारे पास क्वेश्चन बचा कितना है, देखिए 130 तक ही हुआ है, अभी भी 20 क्वेश्चन बना है, तो अभी भी 48 मिनट लगेगा, मतलब ये वीडियो 1.5 घंटा का हो जाएगा। तो इतना लंबा वीडियो हमको करना नहीं है, रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही। आज हमारा क्वेश्चन 130 तक सॉल्व हुआ है, और आगे 110 से 130 आज हुआ है 20 क्वेश्चन, 130 से 150 20 क्वेश्चन कल कर लेंगे। हाँ, तब तक जितना क्वेश्चन करवाए हैं उसको अच्छे से देखिए। PDF तो हम आज नहीं अपलोड करेंगे, कल करेंगे टेलीग्राम पे। इसी को बार बार रिवाइज कीजिए, और GK का क्वेश्चन इसमें यहाँ तो नहीं करवाए हैं, मैथ्स का जो भी करवाए इसको सही से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। और बाकी का वीडियो हम आगे कल कंटिन्यू करते हैं। जब ये सेट ख़त्म हो जाएगा तो 2017 में ही 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो हम दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन करवाएंगे। रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, 1 मिनट अपने बारे में थोड़ा बता दें। मेरा नाम सुभाष हुआ, अगर मुझे नहीं जानते तो जान लीजिए। मैं LDC सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में
नार्कोटिक्स में CHSL SSC CHSL 2021 से। इसके अलावा मैं NTPC भी क्वालिफाई हूँ, NTPC लेवल 3, मतलब जो TT का पोस्ट होता है ना, TT यानी टिकट क्लर्क, TC समझिए ना, टिकट क्लर्क, वो भी मैं क्वालिफाई हूँ। इसके अलावा जो PA से होता है CGL के थ्रू, वो भी मैं क्वालिफाई हूँ। और इसके अलावा लगभग 10-15 एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है। तो ये है मेरे बारे में। रहने देते इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।